परचून की दुकान पे डॉक्टर की पर्ची लेके और आप उस पर्ची के बारे में जानकारी लेंगे तो शायद आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और या फिर आप एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और एक राशन के सामान की लिस्ट लेके जाते हैं और वहाँ पूरी जानकारी लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे एकेडमिक्स के अंदर। एमएससी के बाद क्या करें कि बीएड करें या नेट जेआरएफ करें। इससे पहले सवाल आ जाता है कि एमएससी किस में करें, बॉटनी में करें, जूलॉजी में करें, केमिस्ट्री में करें, फिजिक्स में करें। इससे पहले सवाल आ जाता है कि बीएससी में भी ऑप्शन है, हम बीएससी कौन से सब्जेक्ट में करें। इससे पहले 11th में कि सब्जेक्ट हम कौन सा लें। यानी कि ये बहुत से सोपान हैं जहाँ पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है। और जो एक सोपान है, जो सबसे पहला सोपान है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम 11th में क्या सब्जेक्ट लें, कहाँ एडमिशन लें, क्या करें। ये बहुत सारे सवाल हैं। यानी कि अगर एक सवाल आपका गलत हो गया तो आगे के सारे स्टेप आपके रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल है कि हम पूछें किससे, ऑथेंटिक पर्सन है कौन। ऑथेंटिक पर्सन वो है जो इस चीज़ को जी रहा है, यानी कि जो आदमी आपको आंसर दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई पूछे कि यूनिवर्सिटी की नौकरी में क्या प्लस है क्या माइनस है, तो मैं ऑथेंटिक हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की नौकरी में ऑलरेडी हूँ। कोई मुझसे पूछे कि एमएससी बॉटनी में क्या प्लस है क्या माइनस है, क्योंकि मैंने एमएससी बॉटनी किया है और एमएससी बॉटनी के बेस पे मैं जो भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑथेंटिक पर्सन हो जाता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे एग्रीकल्चर के बारे में तो मैं ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड का नहीं हूँ। तो पहली शर्त है कि आप उस व्यक्ति से पूछें जो उस फील्ड का है, यानी कि जो इस फील्ड को जी रहा है, एक्चुअल में जी रहा है पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा जो आपका सवाल है। उस पर्सन को जो आपको राय देगा, उस राय देने में उसका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जिससे पूछ रहे हैं उस आदमी का आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कंपटीशन तो नहीं है। यानी कि कहीं उसके मन में ऐसा तो नहीं है कि कल को ये लड़का या ये लड़की जो मैं राय दे रहा हूँ इस मुकाम तक आ गए तो मुझे ही परेशानी हो जाएगी। ये है सच्ची कहानी है। एक आदमी गेजेटेड ऑफिसर बन जाता है स्कूल एजुकेशन में, और जब उसके पास कुछ बच्चे अटेस्ट करवाने जाते हैं, फ़ोटोकॉपी अटेस्ट उस टाइम हुआ करती थी, तो वो इंसान फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करने से मना कर देता है और वो बताता है कि ये गेजेटेड कुछ नहीं होता और कोई फ़ायदा नहीं है, अपना तो वही काम करो जो हमारे पुरखे करते आए और हमारे पुरखे खेती ही करते थे। तो वो राय ऑथेंटिक नहीं होती। आप उस व्यक्ति से मिलें कि जहां आपका कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसा इमोशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कोई फियर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चे के सामने फिर प्रॉब्लम रह जाती है। बच्चा कहता है सर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो किसी को भी नहीं जानता। बच्चा कहता है सर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूँ। जो आपने जो ऊपर 3 बातें कही है तो मुझे पता ही नहीं, समझ नहीं, ऊपर से चली गई। कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनिए। स्टेप है कि जो पर्सन आपको राय दे रहा है वो फ्री में होनी चाहिए, यानी कि उसके बदले वो पैसा ना ले, उसके बदले वो पैसा ना ले। यानी कि पैसे का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी रूप में वो चार्जेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो अच्छे लोग हैं वो बच्चों से कोई चार्ज नहीं करते। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति आपको राय दे रहा है और वो ये कह रहा है कि आप सेल्फ स्टडी करिए, आप अपने आप पे भरोसा रखिए और आप अपनी मेहनत करिए, तो वो ऑथेंटिक पर्सन है। जो बड़े लोग हैं वो हमेशा आपको सिंपल टेक्निक समझाया करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब है कि जो किताबें आपके पास हैं वही कहेंगे कि उन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है, वो पढ़ने का रास्ता बताएंगे। इस तरह से वो करेंगे कि आपको अलग से कोई बहुत बड़े इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपसे कहे कि
1,00,000 रुपए आप इस पैकेज को दे दो और पता चले कि 1,00,000 रुपए तो हमारे 1 साल का खर्चा चलता है, तो घर में और बहन भाई भी हैं तो उनका क्या होगा। तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें जो मिनिमम हो, जो हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो रिसोर्स अवेलेबल है, उसी से हमारा काम होने वाला हो। तो ये जानकारी है वो ऑथेंटिक होगी। हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि ऑथेंटिक पर्सन वो है कि जब आप उनसे बात करें, जब आपके मन में डाउट हो, जब आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हो, तो वो आपसे फीस ना मांगे, और वो आपका डाउट सॉल्व करे। और इतना होना चाहिए कि आप उनको कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर या मैडम या मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है, अब मैं क्या करूं, और आपको आंसर भी देंगे। कभी भी का मतलब है कि हो सकता है 1 दिन 2 दिन उनको समय ना हो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको सेटिस्फाई करेंगे। वो आपको, अगर एक रास्ते पे आप अटके हो तो आपको दूसरा रास्ता भी बताएंगे। तो अगर ये 4 चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो समझो कि ऑथेंटिक पर्सन है। चारों चीज़ें बहुत आसान है, सिंपल सी बात है कि आपका कोई एक्स्ट्रा बर्डन आप पे नहीं आनी चाहिए, सोशल, फाइनेंशियल, कोई आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आनी चाहिए। मेहनत, हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा है मेहनत करने में, हमारा हर बच्चा मेहनती है, तो वो जो बच्चे की मेहनत है उसी को इंजीनियरिंग में लगाना होता है, कि उसी को रीस्ट्रक्चर करना होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सपर्ट से मिलना है कि सर हम तो किसी को नहीं जानते, 2 एक्सपर्ट से मिलवाता हूँ। अब ध्यान से सुनिए वीडियो को। सबसे पहले एक्सपर्ट आपके पास, मान लो कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास 11th 12th की रिफ्रेशर बुक है, उनको आप पूरा पढ़िए एक बार। जैसे ही आप उनको पूरा पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़िए, तो आपको अगला रास्ता नज़र आ जाएगा और आपको उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई पर्सन भी आपको मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा अपना अनुभव। अभी आप जहाँ पर भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ पे आप तसल्ली से सोचिएगा। कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपके लिए मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं। उनसे एक बार मिलिएगा और उनको अपना बताइएगा कि सर हम ये करना चाहते हैं और ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। गारंटी है 100% वो टीचर वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर वो टीचर नहीं है तो आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास कोई पर्सन, ऐसे हर सोसाइटी में हर जगह पे कुछ लोग होते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है कि वो लोग भी आपकी मदद करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। किससे पूछें और क्या पूछें, तो पूछना तो ऑथेंटिक व्यक्ति से है, और क्या पूछना है, वो पूछना है कि जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी और के लिए। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो गुजारिश कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अगला वीडियो हर हाल में आपको दूंगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो डिसलाइक करिएगा, और आपको लगता है किसी की मदद कर सकता है तो आप वहाँ तक वीडियो को शेयर करिएगा। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आग्रह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। थैंक यू।